चाओ बुongiorno। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई यू शुड कम टू इटली फॉर स्टडी एंड ऑल्सो इज इट ट्रू दैट इटली इज पेइंग यू टू स्टडी हियर। पर उससे पहले कुछ ग्रोसरी ख़त्म हो गई है आज, थोड़ा तो चल के वो ले आते हैं, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक पर आते हैं। हमारी ग्रॉसरी थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, तो वाटर बॉटल थी और दूध ख़त्म हो गया था, तो वो लेने के लिए अभी हम थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं। यहाँ पर 3-4 मार्केट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं। एक कोनार्ड है, एक अली है और एक एन्स है। तो हम पाकिस्तानी ठहरे, हम लोग जाएंगे सबसे सस्ती वाली में, जो मुझे लगती है एन्स सबसे सस्ती है, तो हम आज वहाँ जाएंगे। अली जो है वो मेरे घर के बिल्कुल करीब है, ये सामने अली मार्केट है। तो यहाँ पर ये यूजुअली महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, क्योंकि ये एक इटालियन कंपनी है, चलो इटालियन ब्रांड है। तो यहाँ नहीं जाएंगे हम जाएंगे इंस, और इंस थोड़ा दूर है, उसके लिए बस लेनी पड़ेगी। एक तो मेरे घर के सामने से बस जाती है, वो निकल रही है, तो अब हम लोग दूसरे स्टॉप पर जाते हैं। वो सामने उसका स्टॉप दिख रहा है अगर आपको नजर आए। चीज़ इटालियंस के लिए बड़ी कॉमन है यहाँ पर, जो मैंने नोट की है वो ये कि ये लोग ना रूल्स को खुद ही फॉलो करते हैं। इवन तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी लाइट नहीं दिख रही होगी, ट्रैफिक लाइट नहीं दिख रही होगी, बट स्टिल ये उसको फॉलो करते हैं। अगर मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर हूँ तो ये लोग जितनी भी स्पीड में आ रहे हैं, ये लोग कभी भी पहले नहीं जाएंगे, पहले जो है वो आपके पास जो बाई फुट जा रहा है उसको जाने देंगे। अच्छा भाई, चेंज ऑफ प्लान्स यहाँ पर, क्योंकि बस को आने में मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा इससे बेहतर यही है कि पैदल ही चला जाए। तो अब हम पैदल चलेंगे इंस। अब ये आपको दिख रहा है बड़ा सा, हम तो इसे घंटा घर कहते हैं, आप इसे इनका चर्च कह लें। तो क्योंकि घंटा घर कहने की वजह ये है कि ये अपने स्पेसिफिक आवर्स में ना बजता रहता है, और उसकी आवाज़ जो है वो मेरे घर तक सुनाई देती है। तो अभी भी ये बजता हुआ आपको सुनाई दे रहा था, अब जब मैं वापस आऊँगा तो ये तब भी बज ही रहा होगा। भाई यहाँ पर हमें हमारी जो एडमिन है उन्होंने कहा था हमारी वेलकम मीटिंग में कि इटली में इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होती हैं, बट हम लोग तो जब से आए हमें तो बारिशें ही मिल रही हैं, और कुछ ऐसा तो उसके अलावा मिला नहीं। जब घर से बाहर निकलो यहाँ पर बारिश हो रही होती है, क्योंकि मौसम जो है रेनी ही हो रहा है। सुबह भी बारिश लगी हुई थी, और इस दफ़ा तो वैसे पाकिस्तानी जहाँ जाए वहाँ प्रॉब्लम ना हो। यहाँ इटली आए तो बोलोनिया जो है एक सिटी है, बड़ा मेजर सिटी है, वो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर वहाँ पर फ्लडिंग आ गई है, और बारिशें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। अब जो देखें अब क्या होता है, सर्दियाँ भी यहाँ आ गई हैं। कराची में इस टाइम मैंने सुना है कि टेम्परेचर 40-42 चल रहा है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो अराउंड 10-12 चल रहा है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। रास्ते में जाते हुए मुझे ये एक फ्लावर शॉप जो है वो काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने इसका भी एक शॉट ले लिया।
आपको दिखाने के लिए मैंने सोचा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाला स्टंट कर लूँ। तो देखें गाड़ी सामने से आ रही है, मैं अक्षय कुमार बन के रोड पर आ गया। गाड़ी ने कोई हॉकिंग नहीं की, कोई बाहर निकल के मुझे गालियाँ नहीं दी। इवन तो मैं चाहता था, हर पैदल चलने वाला चाहता है कि उसको कोई गाड़ी ठोक दे, क्योंकि चालान पे करना पड़ता है उनको फिर 5-6 हज़ार यूरो का। तो खैर ये हम इंज आ गए। इंज हमारे मतलब कि मार्केट जहाँ पे सब कुछ सस्ते में मिलता है, पायदार मिलता है, टिकाऊ मिलता है। तो अब हम इंज चलते हैं। बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने घर के अंदर वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर समझा, अदरवाइज़ मैं बाहर ही वीडियो बनाता। तो खैर द क्वेश्चन इज़, मैं आप लोगों को क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इटली आएँ पढ़ने के लिए या अपनी स्टडी या अपना मास्टर्स परस्यू करने के लिए यूरोप के किसी भी कंट्री में आएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन रीज़न इज़ क्वालिटी एजुकेशन। यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। अगर हम लोग इटली की भी बात करें तो इटली जो है वो क्यूआर रैंकिंग में, इटली की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्यूआर रैंकिंग में टॉप लिस्ट में आती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ सपिएंजा हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ हो गई जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास क्यूआर रैंकिंग में टॉप पर आती हैं। और तो क्वालिटी एजुकेशन तो यहाँ का भाई बेस्ट है। प्रैक्टिकल वर्क पर भी ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, थ्योरेटिकल इतना नहीं होता। हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास बहुत ज़्यादा होती थी। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज है काफ़ी सारी, बट अपनी फील्ड से रिलेटेड मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर सबसे टॉप रीज़न है। कहीं पर भी अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप इसी चीज़ को सबसे पहले माइंड में रखते हैं। सेकंड थिंग, नो ट्यूशन फी। भाई जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे आप यूके को देख लें, यूएस को देख लें, कनाडा को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, वो सब जगह पर, इवन पाकिस्तान को अगर आप लोग देख लें, आप अगर अपना मास्टर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके पास ट्यूशन फीस या कोई भी आपके पास डिग्री की कोई ना कोई फीस आपके पास होगी। पर यहाँ पर आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती। इवन थोड़ी सी आपके पास ना एक इनरोलमेंट की या कह लो कि टैक्स के फॉर्म में एक फ़ी होती है, 200 यूरो की होती है, पाकिस्तानी 50-60 हज़ार के करीब होते हैं। तो वो आपको पे करनी होती है, वो भी साल के एंड में आपको रिटर्न कर देते हैं वो। तो एज सच कोई भी इधर की फ़ीस नहीं होती। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाती हैं। तो आई थिंक ये आपके पास बहुत ही कहना चाहिए कि ज़बरदस्त रीज़न है कि आपको बाहर आकर पढ़ना चाहिए। थर्ड रीज़न इज़ शेंजन कंट्री। शेंजन वीज़ा आपके पास है भाई। इटली या यूरोप की किसी भी कंट्री का अगर आपको वीज़ा लगता है या वीज़ा मिलता है तो इसका मतलब है कि आप 26 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। भाई अगर मैं अपनी बात कहूँ तो इटली आने का मेन रीज़न है मेरे पास शेंजन कंट्रीज़ ही थे कि भाई आप एक कंट्री में जाकर आप 26 कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा जो है आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको 60-70 यूरो का एक टिकट परचेज़ करना होता है और आप ना 2 घंटे के अंदर आप दूसरे कंट्री पहुंच जाते हो। नॉर्वे हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, नेदरलैंड हो गया, इतने सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं। आप ना बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, इवन आप पता भी नहीं लगता, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हो, आपको टाइम का कोई भी आइडिया नहीं होता। सो फॉर मी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर गेटिंग दिस इटालियन वीज़ा। फोर्थ रीज़न जिसकी वजह से आपको इटली आना चाहिए, इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। आपके पास यूके, कनाडा, ये सारी कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पर अगर आपके कोई भी अगर कॉस्ट आती है, भाई हम लोग फ़ीस को हटा भी दें तो आपके पास फिर भी तकरीबन 10 से 12 लाख का खर्चा आता ही आता है। अगर हम लोग इटली की बात करें तो इटली के टोटल प्रोसेस का आपके पास जो खर्चा आता है वो अराउंड 2.5 से 3 लाख आपके पास आता है टोटल खर्चा। ये इतना बजट फ्रेंडली आपके पास है। सो आई थिंक द फोर्थ रीज़न इज़ दिस कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है आपके पास ये इटली, अगर आप आना चाह रहे हैं तो।
फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू मी इटली एक आइडियल डेस्टिनेशन है फॉर स्टूडेंट्स टू कम एंड स्टडी, वो ये कि भाई यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पर आपके पास बहुत किस्म की स्कॉलरशिप होती हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है, एकेडमिक स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। तो आपको अगर आपको एकेडमिक स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही हैं, अगर आप एकेडमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो हर रीजन की अपनी अपनी स्कॉलरशिप होती हैं। अगर मैं अपने रीजन की बात करूँ तो मैं वेनेतो रीजन में आता हूँ। वेनेतो रीजन की स्कॉलरशिप जो है वो अराउंड 8,000 यूरोज़ हैं, जो कि पाकिस्तानी 25 लाख रुपए के करीब बनते हैं। वो इतनी स्कॉलरशिप आपके पास मिल जाती है। बीच में टैक्स वगैरह लगते हैं, वो अलग है, बट इतना आपको स्टडी करने के कोई कंट्री पैसे दे रहा है, इससे अच्छा क्या होगा भाई कि आपको स्टडी करने के भी पैसे मिल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इटली एक आइडियल डेस्टिनेशन है फॉर स्टूडेंट्स। आपका यार गैप भी नहीं आ रहा, आप आराम सुकून से इटली में आकर पढ़ भी रहे हैं। बाकी किसी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको अपनी ट्यूशन फी निकालनी होती है, वहाँ पर आपको जो है अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने में सारा का सारा ना टाइम लग जाता है, ना अपनी पढ़ाई को फोकस कर पाते हैं। फिर आप एट दी एंड आकर यही होता है कि आपने अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं और आपका मेन फोकस जो है वो इलीगल वे की तरफ जाने का ही आपके पास हो जाता है। बट इटली आते हैं तो भाई इटली में आपके पास एक ये ऑप्शन होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो आपको इन सारी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी स्टडी के ऊपर प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट एनीथिंग। नेक्स्ट रीज़न इज़ पार्ट टाइम जॉब्स। तो यहाँ पर भाई आपके पास पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल हैं। हाँ, लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर है, ऑब्वियसली यहाँ पर बैरियर है, बट मोस्टली आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। वेयर हाउस में कर लिए आपके पास, मोस्टली आपके पास डिलीवरी जॉब्स करते हैं, फूड डिलीवरी आपके पास हो गई, ये सारे काम आपके पास हो गए। तो ये जॉब्स आप आराम से कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे रीजंस होने के बावजूद आपको इटली क्यों नहीं आना चाहिए। आपको फॉरेन स्टडीज़ का अगर मौका मिल रहा है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको पीछे रुकना चाहिए। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो नहीं हैं बेहतर, सबको पता है, सबको आइडिया है, बट अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के हालात। द नेक्स्ट रीज़न इज़ ईजी PR। अगर आप एक दफ़ा यूरोप आ जाते हैं तो आपको उसके बाद PR की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पर इटली, अगर आप एक दफ़ा इटली में पहुँच गए तो आपको PR मिल जाएगी। इसमें टाइम पीरियड वेरी कर सकता है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिल जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कंप्लीटिंग देयर क्राइटेरिया। इन सारे रीजंस के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इटली क्यों नहीं चूज़ करना चाहिए। यू आर गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन हियर। आपको यहाँ पर कोई ट्यूशन फी नहीं देनी, आपको शेंजन वीज़ा मिल रहा है, आप एक कंट्री में होते हुए आप 26 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। आपको रीजनल स्कॉलरशिप मिल रही है, दे आर पेइंग यू टू स्टडी हियर। आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल रही हैं, आपको जॉब्स की टेंशन नहीं है यहाँ पर। आपको अपने फ्यूचर सिक्योर करने की टेंशन नहीं है। यू विल ईजिली गेट PR हियर। तो आई विल रिकमेंड यू टू कम इटली फॉर योर हायर स्टडीज़। अगर इसके अलावा आपको इस प्रोसीजर के लिए अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप लोग बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू। मेन रीज़न ही मेरा यही था ये चैनल बनाने का कि पाकिस्तान में इटली को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है। लोग जो है वो ज़्यादा UK, US, कनाडा की तरफ मूव करने का सोचते हैं, बट फॉर मी इटली इज़ आइडियल डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि वो इटली आराम से पहुँच जाएँ और अपनी स्टडीज़ करें और उसके बाद अपना फ्यूचर सिक्योर करें। अगर किसी को किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए मुझे वो टॉपिक भी बता दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊं, उस हिसाब से बनाऊं। और अगर किसी इंफॉर्मेशन की आपको नीड है या आपको कोई क्राइटेरिया समझना है या कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको पूछनी है तो आप वो मुझसे कभी पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब मेरा डिस्क्रिप्शन में या यहीं लिंक पर मिल जाएगा, आप लोग इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।